तो इस एपिसोड की स्टोरी वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। जो इंग डिसाइपल यहाँ पे था वो एल्डर लू यहाँ पे था, जो इंग यंग सेट के एल्डर यहाँ पे था। यानी कि वही मनी मन सोचता कि पहले इन्होंने बहुत ही मेरा ध्यान यहाँ पे रखा था जब पहली बार इंग बैटरफील्ड में गया था, और बाद में जब मैं इनका बैटरफील्ड छोड़कर ग्रेट एवोल्यूशन पास के पास मिशन करने गया, हमारी मुलाकात वापस नहीं हो पाई। और आज मुलाकात यहाँ पे हो रही है। देखो आज की मुलाकात में क्या से क्या हो गया यहाँ पे देखते देखते। जो एल्डर लू यहाँ पे था वो कहता है कि सुन लो यार, अब तो मेरी जाने की बारी आ चुकी है, मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ। कि जाने से पहले ये बता दूं, मेरे साथ जो दूसरा इंग डिसाइपल यहाँ पे था ना, वो जूरे पैराडाइज का ग्रेट एल्डर यहाँ पे था। और क्या बेसिकली वो भी है ना अपने साथ एक इंक लोन यहाँ पे लेकर आया है, जो जांड स्पीड गॉड के पास यहाँ पे लेके जा रहा है। उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रोक दे। और यान के कन्फ्यूज की भाई इंक लोन वो क्या होता है, जो सुनते ये डिटेल में बताता है कि इंक लोन बेसिकली एक ऐसा क्लोन है जो कि इंक ने तैयार किया था इतने सालों के अंदर। जो भी जांड स्पीड गॉड है ना, वो सबके अंदर इंक लोन यहाँ पे डाला जाता है, और जिससे लोग तैयार हो जाएंगे वो कभी मरने वाले नहीं है। जब तक इंक लोन यहाँ पे सही सलामत है ना, जब तक जांड स्पीड गॉड भी यहाँ पे सही सलामत ही रहेंगे। गुड बाय इतना बोल के वो मर जाता है। तो होंगे यहाँ पे कहते हैं कि वेल हमको लगा जो जायंट स्पीड गॉड है वो भी एक टाइप ऑफ क्रिएचर्स यहाँ पर है, उनकी जान निकालो, मर गए। और अब जाके मालूम चलता है कि वेल जब तक उनकी बॉडी सही सलामत है, उनकी बॉडी में तो इंक लोन डाल डाल के उनको वापस से जिंदा यहाँ पे कर सकते हो। यानी मामला कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड निकल गया ना। जो सुनते यानी कि बोलते यस निकल तो गया, लेकिन अभी के लिए दूसरा जो इंक डिसाइपल उनके पास गया ना, उनको ले जाकर रोकना पड़ेगा। मनी मन सोचता है जो इंक लोन है ना, वो भी एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा ही होगा। एक आज यहाँ पर लेकर आ गया, और दूसरा भाई हमारे बैटरफील्ड में आ गया था, जिसने हमारे बंदरों की बैंड यहाँ पे बजा दी थी। यानी चिड़िया चलो, लेकिन जैसे जाते नाम लेट हो जाता है। इंक लोन डालकर जो जायंट स्पीड गॉड है उसका वेक कर दिया जाता है, और सामने जो इंक डिसाइपल 8वें रैंक का जिसने वेक किया था वो भी कहता है क्या हुआ, मुझे मारने आओ क्या, मुझे मारने की जरूरत है यहाँ पे नहीं। क्योंकि जो बंदा इंक लोन लेकर आता है और डालता है ना, उसकी ऑटोमेटिक एनर्जी इतनी खत्म हो जाती है कि उसकी जान यहाँ पे निकल जाती है। तो बहुत जल्दी मेरी भी जान यहाँ पे निकल जाएगी। यान के देखता शेडियर में तो बहुत ज्यादा लेट यहाँ पर हो गया। होंग प्लीज आप यहाँ से निकलो। जो सुनते ये कहती मैं निकलूं और तुम्हारा क्या, तुम क्या करोगे। यान के बोलता कि वेल यार मैं रोकने की कोशिश करता हूँ, किसी न किसी को तो रोकना पड़ेगा। ये कहती तुम रोक लोगे क्या, तुम्हें पूरा विश्वास है क्या। यान के बोलता नहीं, मनी मन सोचता मैं 8वें रैंक का हूँ, अगर 9वें रैंक का भी बंदा आ गया ना, वो जायंट स्पीड गॉड को नहीं रोक पाएगा। जो सुनते ये कहती है तो फिर मैं नहीं जाने वाली हूँ, मैं भी यहीं पर रहूंगी, मिलकर फाइट करेंगे। तो यान के भी कहता है कि प्लीज जाओ, मेरी बात मतलब सुनो, निकलो यहाँ से, यहाँ पे मत रुको। जो सुनते होंगे कहती है लेकिन तुम मर जाएगा यार। यान के बताता वेल यहाँ पे आने से पहले मेरे साथ एक ड्रैगन भी था, जिसको मैंने स्पार्टा टेरिटरी के अंदर यहाँ पे भेज दिया है। वो वहाँ पे जा चुका है, वो पक्का हमारे सेटलों को बता चुका रहेगा। तो यहाँ सेटल लोग सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे पक्का आ जाएंगे। मुझे बस जब तक है ना जिंदा यहाँ पे रहना है, प्लीज यह समझने की कोशिश करो। होंग भी कहती है अगर तू इतना कह रहा हो ठीक है, जो कोना हुए जिसको चोट वोट लगी थी उसके पास भी जाते, चलो हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। उसको लेके निकल जाती है। अब आते हुए जी लाओ की ओर, जो कि आ चुका था स्पार्टा टेरिटरी के अंदर। और ये जो सुप्रीम एल्डर था ना, या शायद ये भी ग्रेट एल्डर आई मीन सेटर यहाँ पे हो सकता है, उसके पास आता है। वो कहता है सुनो यार, हाल फिलहाल में हमारे कोई 8वें रैंक के बंदे हैं क्या जो इंक डिसाइपल बन चुके हैं। वो भी कहता है या बन चुके हैं, क्यों भाई तुझे कैसे मालूम, तू पूछ काहे को रहा है। वो बात आता फिर तुम्हारी बैंड बज गई, शायद हमारी इस एरिया में एक पोर्टल गलती से ओपन हो चुका है, जो डायरेक्ट हमारे स्कैटर्ड है उनके साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। क्योंकि जब मैं यान के यार इतना, तभी हमें ऐसा आइडिया लगा था। जो सुनो भी कहता क्या ऐसा आइडिया लगा था क्या, नहीं यार फिर तो हमको बाकी सारे सेटर को यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो इन्होंने एक कमाल की टेक्नोलॉजी बना ली है, जैसे इंक लेने के लोग अपने इंक इंडस्ट्री द्वारा एक दूसरे के साथ यहाँ पे कांटेक्ट करते थे ना, वैसे सारे सेटर भी एक दूसरे के साथ यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते थे। तो ये भी कहानी बताता है कि ऐसी ऐसी बातें दो इंक लेने के ना 8वें रैंक के डिसाइपल मिले हमारी दुनिया के अंदर। जो सुनते ये भी चौक जाते, मजाक तो नहीं ना कर रहे हो। ये कहते नहीं यान के क्या यहाँ पे बताया गया है, यान के ने मैसेज यहाँ पे पहुंचाया है। ये लोग कहते हैं शिट यार, फिर तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो पोर्टल ढूंढ के पोर्टल सील करना पड़ेगा, ताकि कोई और भी इंक लेन का मेंबर है हमारी दुनिया में यहाँ पे ना चल जाए। मगर कैसे हम ढूंढे यार। इस्माइल एंड सेटर कहती भाई फोनिक्स लोग, वो लोग स्पेस में बड़ा कमाल के होते हैं, उनके जो कमाल कमाल के बंदे उनको भेजो, वो पक्का पोर्टल ढूंढ कर उसको सील कर सकते हैं। तो फोनिक्स लेन के ढेर सारे लोग ना महीनों भर का टाइम लगा लेते हैं और ढूंढने की कोशिश यहाँ पे करते हैं, लेकिन लिटरली उनको कुछ भी आइडिया नहीं पड़ता। कुछ भी बोले तो कुछ भी आइडिया यहाँ पे नहीं पड़ता। तो सारे सेटर लोग मिलकर डिस्कस करने लग जाते हैं कि भाई पोर्टल कहीं ना कहीं तो है, जिससे इंक डिसाइपल वहां पे गए हैं, लेकिन भाई कैसे गए हैं और पोर्टल कहां पर है उसका आइडिया हमको लगाना है। तो पहले यार याद करो, हमारे एरिया में टोटल 4 पोर्टल यहाँ पर, जिसमें से 3 है ना हमारे बड़े बड़े एरिया के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। वहां पे चेक कर लिया, कोई गड़बड़ यहाँ पे नहीं है। एक जो यहाँ पर एक के द्वारा हम नो रिटर्न पास में जाते हैं, जिससे हम आ भी रहे, यानी ये भी यहाँ पे नहीं है। तो ये वाला कहाँ पे हो सकता है, अगर हम अनुमान यहाँ पे लगाए इस एरिया के अंदर यहाँ पे हो सकता है। और ये तो वही एरिया ना जिस एरिया के अंदर जायंट स्पिरिट गॉड उनका यहाँ पे मारा गया था। वही बताना चलो कहते जब हम लोग लड़ाई कर रहे थे, दो जायंट स्पिरिट गॉड यहाँ पे आ चुके थे। एक जायंट स्पिरिट गॉड जो कि भाई अंदर से केज के अंदर से निकल रहा था, जो बीच से कट गया, आधा हिस्सा अंदर रह गया था और आधा हिस्सा यहाँ पे बाहर आ गया था। और जो सेकंड यहाँ पे था वो अचानक से जो मर के जिंदा के पीछे से आ गया था। हाँ, तो उन दोनों के चक्कर में हमारी बैंड बजी और ना चाह के भी हमको वापस अपनी स्पार्टा टेरिटरी के अंदर यहाँ पे लौटना पड़ा। यहाँ पे आते ही जो आई यार
ना आयर मिला, एंसर टैलेंट की डिवाइन स्पीड यहाँ पर आई और ढेर सारे और बंदे को सपोर्ट यहाँ पर आया, जिसके चक्कर में हमने फाइट यहाँ पे किया और आईआर के सपोर्ट को लेकर वो जो आधा कटा हुआ जायंट स्पीड गॉड था ना उसको हमने जान से यहाँ पे मार डाला। उसको जान से मारने के बाद उसकी जो डेड बॉडी है ना वो यूनिवर्स में यहाँ से वहाँ फैले जा रही है। तो स्माइल एंड सेटर को आइडिया लग जाता है कि एक सेकंड उसकी डेड बॉडी यहाँ से वहाँ फैले जा रही है, इसका मतलब समझे क्या। दूसरी भी एक फीमेल सेटर यहाँ पे थी, वो भी कहती है यार हमने सोचा नहीं था लेकिन ऐसा यहाँ पर हो गया। क्या ना वो जैसे मरा उसकी बॉडी का जो भी एनर्जी निकला वो आसपास के एरिया को कवर अप कर दिया। उसी के कवर अप के चक्कर में ना चाक भी जो लोकेशन है ना लोकेशन का आइडिया लग नहीं पा रहा। एक दूसरे सेटर कहता है शिट यार यही था इंक्लैन का प्लान। वो लोग जानबूझ के मुझे लगता है ना अपने इंक्लैन वाले को आई मीन जायंट स्पीड गॉड को काट दिए थे ताकि जब वो मरे तो उसकी बॉडी की एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो। वही जो एनर्जी है ना धीरे 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 जो बैरियर होते हैं ना सारे टेरिटरी के बीच का वो बैरियर में एक छोटा सा छेद कर दे। वही जो छोटा सा छेद है ना पोर्टल यहाँ पर है, उसी पोर्टल द्वारा ये इंक डिसाइपल हमारे एरिया के अंदर जा रहे हैं। जो दूसरी फीमेल सेटर थी ना वो भी कहती है ये उन्हीं का पूरा प्लान यहाँ पे था। वो जब ऐसे ये हुआ ना उनके रोल ने हमारे कुछ 8वें रैंक के बंदे लोग को अपना इंक डिसाइपल यहाँ पे बनाया था कि जो इंक डिसाइपल आगे चल के उस पोर्टल का पता यहाँ पे लगाए और पोर्टल द्वारा ना वो अंदर यहाँ पे जा सके। हमारी स्मलन से अटैक करती तभी तो भाई जो लड़ाई इतने सालों से हो रही थी ना हमारे बीच में कुछ सालों से बड़ा थोड़ा सा ये हो गया था, थोड़ा सा कम फोकस यहाँ पे किया जा रहा था। जब आई यार ने उसे जायंट स्पीड गॉड को यहाँ पे मारा था उस समय चाहे तो लोग बचा भी सकते थे अपने रॉल लॉर्ड को बेच के या जो दूसरा जायंट स्पीड गॉड है उसको यहाँ पे बेच के, लेकिन दूसरे वाले को बिल्कुल भी यहाँ पे भेजा नहीं गया था क्योंकि लोग चाहते थे कि हम लोग उसको जान से मारे ताकि उसकी डेड बॉडी से इंक एनर्जी रिलीज हो जो उनके लिए पोर्टल वोटल यहाँ पे ओपन कर दे। यानी समझ यहाँ पे क्या सालों का कितना बड़ा प्लान यहाँ पे था। अगर आईआर भी हमारे साथ ना होता वो लोग लिटरली उसको छोड़ ही देते कि भाई तुम लोग इसको मारो और हमने तो एंड में उसको मारती हो। जैसे मारते सालों का प्लान यहाँ पे सक्सेस हो जाता और हो भी गया क्योंकि हमने तो उसको यहाँ पे मारा। यानी कुछ ज्यादा दिमाग सालों ने यहाँ पे लगाया। अभी के लिए किसी और एक पोर्टल के बारे में आइडिया लगता है तो पूछा जाता बताओ ये पोर्टल कहाँ से कनेक्टेड है तो बता जाता है वाइंड मिस्ट टेरिटरी के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। और ये टेरिटरी ज्यादा फेमस यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो सेट बिलोंग करता है ना वो बस एक सेकंड क्लास का सेट यहाँ पे था यानी लो लेवल का। यहाँ पे तो भाई कुछ 6ठे रैंक के भी बड़े कम बंदे यहाँ पे आते हैं, लेकिन अब उस एरिया के अंदर भाई 8वें रैंक के बंदे आ चुके हैं ये इंक वाले, क्योंकि इंक वाले जो इंक डिसाइपल ना वहीं पे गए थे उनके हो सकता है पूरे सेट को इंक डिसाइपल बनाया गया होगा और बाद में धीरे 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 बाकी कोने में भी बनाने के लिए निकल चुके रहेंगे। इस्माइल एंड सेटर कहते कि भले ही उनका प्लान यहाँ पे काफी तगड़ा यहाँ पे तो काफी अच्छे से काम कर गया, लेकिन जो पोर्टल वगैरह उन्होंने ओपन यहाँ पे करवाया ना वो अभी भी अनस्टेबल यहाँ पर होगा। दूसरी फीमेल सेटर कहती है अनस्टेबल यहाँ पर होगा क्योंकि अगर स्टेबल यहाँ पे होता जो भी इंक्लैन के लोग है ना यहाँ पे लड़ाई ना करके वो डायरेक्ट हमारी दुनिया के अंदर यहाँ पे घूम जाते हैं। और अभी के लिए खाली 2 या 3 ही इंक डिसाइपल है 8वें रैंक के जो कि उस एरिया के अंदर यहाँ पे गए। यानी देखा जाए तो मामला अभी भी उतना बुरा यहाँ पे नहीं हुआ है। दूसरा सेटर कहता है लेकिन वो लोग वाइंड मिस्ट टेरिटरी के अंदर यहाँ पे जा चुका है तो वो टेरिटरी के सारे बंदे को इंक डिसाइपल यहाँ पे बना चुके रहेंगे। 3 8वें रैंक के बंदे किसी सेकंड रैंक फर्स्ट रैंक के सेट में जाके ना उनकी धज्जियां उड़ाई सकते हैं। यानी मामला है काफी बुरा। एंड देन ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं भाई कैसे रोकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।